मुझे रंग दे रंग दे मुझे रंग दे, मुझे रंग दे रंग दे मुझे रंग दे, मुझे रंग दे रंग दे मौला रंग दे, मुझे रंग दे रंग दे मुझे रंग दे। बा मेरे हाल दा महरम तू अंदर तू बाहर तू रोम रोम विच तू। ईशल बीबी, ईशल बीबी, आप सुन रही हैं? खाना लाऊं आपके लिए? पानी पिएंगी? ईशल बीबी, बीबी जी, वो नाश्ता लग गया, आज रुक। रात से कोई उसके पास तो नहीं गया? नहीं बीबी जी, आपकी इजाजत के बगैर भला कोई उधर जा सकता है? जाना भी नहीं चाहिए जब तक वो अपने घुटने नहीं टेक देती। मैं उसे इसी हाल में रखूंगी। बीबी जी बिल्कुल ठीक कह रही हैं आप, ऐसे कीजिएगा। लेकिन शहर की लड़की है, इतनी सख्ती कब तक बर्दाश्त करेगी? तुम उसकी साइड ले रही हो? नहीं नहीं, मैं साइड नहीं ले रही। छोटा मुंह बड़ी बात। मैं तो बस इतना कहना चाह रही थी कि सख्ती करें ज़रूर, मगर आहिस्ता आहिस्ता। अब देखें ना, अगर उसे कुछ हो गया तो आपको लोग बुरा भला कहेंगे। और वो याद है आपको उसकी रात वाली हरकत? अब वो तो ऐसे लोगों की नज़रों में अच्छी बन जाएगी, और वैसे भी लोगों को पता चल गया है कि वो आपकी नवासी है। ठीक है,
एक टाइम का खाना दे दो उसे। जी बीबी जी, आप बड़ी अच्छी हैं, बड़ा नरम दिल है आपका। रुक, चाबी के बगैर दरवाजा खोलेगी कैसे? कहाँ पे है चाबी? दराज में। ईशल बीबी, ईशल बीबी, खाना खा लें, ठंडा हो जाएगा। ईशल बीबी, ईशल बीबी, ईशल बीबी, मुझे रंग दे मुझे रंग दे, मुझे रंग दे मुझे रंग दे, मुझे रंग दे ईशल बीबी, मौला रंग दे, मुझे रंग दे मुझे रंग दे। ईशल बीबी, बेगम साहिबा, बेगम साहिबा, बेगम साहिबा जल्दी आइए। मुझे रंग दे मुझे रंग दे, मुझे रंग दे मुझे रंग दे। लगता है बेटा रात तुम्हें मजा नहीं आया। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। ये लो ना शाफिन बेटा, ये भी लो, गरम गरम पराठे हैं। जी शुक्रिया आंटी। ये आंटी वांटी हमारे घर नहीं चलेगा, अम्मा कहो तो मुझे, तुम भी मेरे बेटे हो। जी बेगम साहिबा जल्दी आए, बेगम साहिबा जल्दी आए। हो गया? ईशल बेबी को देखिए। क्या हुआ ईशल को? बेगम से लगता है अरे क्या हुआ इसे? बेहोश हो गई है। हैं? ईशल बेटा, ईशल बेटा होश कर। अरे कमबख्त जल्दी से जाके पानी लेके आ। अभी लाई। ईशल बेटा, ईशल बेटा होश कर। या अल्लाह, ये मुझसे क्या हो गया? बेटा, ईशल बेटा मुझे माफ कर दे। मैंने तो ये सब कुछ सिर्फ इसलिए किया था कि कहीं तो अपनी माँ की तरह किसी मक्कार के धोखे में ना आ जाए। मौला रंग दे, मुझे रंग दे मुझे रंग दे। होश कर ईशल, ईशल होश कर। नूरी कमबख्त कहाँ मर गई? पानी लिया जल्दी से। क्या हो गया इसे? ईशल, अरे पानी की छींटे लगा। या अल्लाह, क्या हो गया इसे? मुझे लगता है ये ना मर गई है। अरे कमबख्त मनहूस, अपने मुंह से अच्छी बात निकाला कर। नामुराद, चल जल्दी से ईशल को मेरे कमरे में लेके आ। मैं एहसान खान को बुलाती हूँ। जी जल्दी कर। अभी लाई। ईशल बेबी, मुझे तो लगता है मर गई। तो जाओ ईशल बेबी। स्यापा। वो ईशल बेबी को कुछ हो गया। ये
ईशल कौन है? बेटा तुम्हें कैसे पता हो सकता है? रात इतने मेहमान आए थे अम्मा के, होगी उनमें से कोई एक। हम अभी देख के आते हैं। हाँ, तुम लोग नाश्ता करो। शाबाश, ठीक है, आओ बेटा। क्या हुआ शाफिन? कुछ नहीं। तुम ये सालन लो, ये बहुत मजे का है। ये क्या तुम खा रहे हो? ब्रेड? आई एम श्योर तुम्हें अच्छा नहीं लग रहा होगा। नहीं, बहुत अच्छा है, सारा खाना बहुत अच्छा है, मैं खाता हूँ। चेहरे से तो ऐसा नहीं लग रहा। क्या लग रहा है चेहरे से? लग रहा है कि जैसे जनाब किसी की याद में घूमे। ऐसा कुछ भी नहीं है अनीस, कुछ भी नहीं। ईशल, ईशल इधर देखो बेटा, आंखें खोलो। शहद लोगी? शहद लाइयो। मैं लाई हूँ जी। अच्छा ऐसे करो, ये सब कुछ इधर रखो, इसके हाथ पाँव मिलते हैं। या अल्लाह, मैं बेबस हूँ, आप तो नहीं हैं। मैं कमज़ोर हूँ, लाइल्म हूँ, आप तो सारी ताकतों के मालिक हैं। ऐ मेरे रब, मेरी पोती को अपने हिफ्ज़ो मान में रख। आपको अपनी रहमतों का वास्ता उसकी ज़िंदगी, उसकी सेहत और उसकी इज़्ज़त की हिफाजत फरमाओ। ऐ मेरे मालिक, मैं गुनाहगार हूँ। ऐ अल्लाह, मेरे गुनाह माफ़ कर। ऐ अल्लाह, हम सबको अपने हिफ्ज़ो मान में रख। मालिक, तू ही हमारी हिफाजत करने वाला है। आमीन सुम्मा आमीन। अनीस, काफ़ी देर हो गई, अब तो उस मेहमान को होश आ गया। पता नहीं। अच्छा दोस्त, मुझे कहना तो नहीं चाहिए कि तुम्हारा पर्सनल मैटर है, लेकिन रात को तुम्हारी वो मुलाजिमा किसी ईशल को आवाज़ ही दे रही थी और आई थिंक वो बेहोश भी हुई थी। आई डोंट नो बात क्या है। कौन? ये नूरी? मुझे उसका नाम नहीं पता, वो जो अभी आई थी ना, उसकी बात कर रहा हूँ। और शायद वो कुछ कह रही थी कि वो ईशल सानी बेगम की नवासी है या पता नहीं, ऐसा कुछ बोल रही थी। नवासी? मैं तो किसी नवासी को नहीं जानता। अच्छा, अरे यार, ये तो ऐसे ही है, ये शुरू से इसी हवेली में है, बचपन से। और तुम्हें पता नहीं है यार, ये कुछ की कुछ बात करती है। तुम नाश्ता करो। अच्छा, फिर भी मैं देख के आता हूँ। हाँ हाँ प्लीज़। परेशान नहीं। अम्मा, इसे भूखा रखने की क्या जरूरत थी भला? गुस्से में थी, तभी ऐसा किया मैंने। अब अगर ये मर गई तो
तुम डॉक्टर को क्यों फोन कर रहे हो? मत करो, हम खुद देख लेंगे। वो खुद पे पर्चा कटवाना है क्या? अम्मा पता नहीं आप भी क्या करती हैं, मुझे तो आपकी समझ नहीं आती। खैरियत? बस खैरियत ही है यार। क्या हुआ? क्या बताऊं तुम्हें, तुम रिवायत की बात करते हो और यहाँ पे तो मुझे लगता है कुछ भी बदलने वाला नहीं है। मुझे लगता है मैं अपना दिल पत्थर कर लूं। मेरे दोस्त, क्या मैं जान सकता हूँ कि हुआ क्या है? कभी कभी मैं सोचता हूँ कि इंसान इतना जालिम भी हो सकता है, उसको खुद भी नहीं समझ आती कि वो इतना जालिम है। देखो अनीस, जब तक मुझे तुम नहीं बताओगी कि क्या बात है, मुझे कैसे पता चले? क्यों बचाया मुझे? क्यों? मरने देते ना। कैसे मर जाने देते, और वो भी इतनी आसानी से? जो तुमने किया है ना, उसके लिए मौत की सजा भी बहुत छोटी है। जितना जोर है ना, सब आसमां कर देख लो। हार नहीं मानूंगी। ले जाओ इसे यहां से। रस्सी जल गई, बल नहीं गया। उठाओ। ड्रामे कर रही है सब। क्या करती हैं अम्मा आप भी? थोड़ी देर उसे आराम तो कर लेने देती। चुप रहो तुम। मैं बेहतर जानती हूं क्या करना है और क्या नहीं। अरे मुझे समझाने वाले। Hello? Yes, I want to discuss a really important case with you. Yes, it's about Aishil. अम्मा, वो आपके कपड़े आ गए थे, आप कहें तो अलमारी में रखवा दूं? हाँ, रख दो। ठीक है। अम्मा, अगर आप बुरा ना मनाएं तो एक बात कहूं? कहो। ईशल आपका खून है। तो क्या ये तख्ती लिखकर अपने गले में लटका लूं? नहीं अम्मा, मैं तो बस यही कहना चाह रही थी कि ये जो कुछ भी उसके साथ हो रहा है ये गलत है। अच्छा? नहीं अम्मा, वो देखे ना। मैं कुछ देखूं या ना देखूं,
लेकिन तुम अपने दिमाग में ये बात बिठा लो कि ईशल मेरी नवासी है, और ये बात मुझे किसी को बताने की जरूरत नहीं, समझी? लेकिन अम्मा, मैं तो सिर्फ ये कहना चाह रही थी कि वो इंसान है। तो क्या मैं उसे इंसान नहीं समझती? मैं ऐसा हरगिज नहीं कह रही। ये सब कुछ प्यार और मोहब्बत से भी तो हो सकता है ना? नहीं हो सकता, और जैसा मैं चाहूंगी वैसा ही होगा। अम्मा देखें ना, खुदाया, एक तो मेरे सर में इतना दर्द है और दूसरा ये आके मेरा दिमाग खा रही। बेहतर यही है कि तुम यहां से चली जाओ। अम्मा बस। तुम दोनों मेरी बात ध्यान से और कान खोल कर सुनो। क्या? तुम लोगों से पहले भी एक ग्रोह था जिसका मैंने बहुत बुरा असर किया था। क्यों? क्योंकि उन्होंने मेरा शिकार मेरी आंखों के सामने से जाने दिया और दोबारा उन पर हाथ डालने से इनकार कर दिया। आपने मुझे बताना था। खैर, जो भी था, सुपारी लेने से पहले मेरी बात ध्यान से सुन लो। क्या? जान के बदले जान होती है, और वो जिंदगी है मेरी। दोबारा मेरा शिकार मेरे हाथों से निकला ना तो पहेलियां ना बुझाएं कैफी साहब, साफ साफ बात करें। ठीक है, मुद्दे पे आते हैं। ये वो लड़की, शानज़े नाम है इसका, अगवा करना इसे। ठीक है। जब ये लड़की मेरे हाथ में आ जाएगी ना, तो ईशल को सामने लाने के लिए मैं इसकी फैमिली पर प्रेशर डालूंगा। कब करना? जितनी जल्दी हो सके। उठा लो। मुझे इखलाकिया से कोई गर्ज नहीं है और ना ही कभी थी। ईशल मेरा शिकार, और मैं अपने शिकार को कभी अपने हाथों से निकलने नहीं देता। शानज़े, शानज़े, किधर हो तुम? ये लड़की भी ना, इतनी तबीयत खराब थी तो आवाज ही दे लेती मुझे। अब दरवाजा लॉक मत करना, कहीं चक्कर आ गया तो गिर ही ना जाना। चलो, मैं तुम्हारे लिए खाना लगा रही हूँ, बाहर आ जाओ।
मुझे छोड़ दो, मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो। मैंने तुम लोगों का क्या बिगाड़ा है? क्या मसला है तुम लोगों के साथ? मुझे माफ कर दो, मुझे जाने दो, मुझे जाने दो, प्लीज मुझे जाने दो, मैं भीख मांगती हूँ। अब मरेगी अब तू। ओह खुदाया, शुक्र है ये ख्वाब था। पता नहीं क्या क्या सोचता रहता हूँ मैं। अल्लाह ताला, हम किसी आजमाइश के काबिल नहीं हैं, रहम कर दीजिए मेरे मालिक। ईशल जहाँ भी है, जिस हाल में भी है, इसको अपनी अमान में रखना। आ रही हूँ भाई। ये दाऊद भी ना घर में बैठा नहीं गया, इससे पता है ना वो बीमार है। आ जाओ दाऊद, आ जाओ बेटे। कौन हो तुम लोग? कौन हो तुम लोग? कौन हो तुम लोग? शानज़े की तबीयत पता नहीं ठीक हुई है या नहीं, देख कर आता हूँ। अम्मा, मेरे पास मत आना। अम्मा, दाऊद, ये दाऊद कहाँ भाग के गया? शानज़े की तबीयत ज्यादा खराब ना होगी हो। ये किन लोगों की आवाजें? या अल्लाह, ये कौन लोग हैं? मैं पुलिस को कॉल करती हूँ। हेलो, पुलिस स्टेशन। मेरी बेटी, ठीक हो ना तुम? तुम ठीक तो हो? क्या हो रहा है ये सब? खैरियत तो है ना? बाबा जान, वो शानज़े को अगवा करने की कोशिश की गई है। ये तो शुक्र है दाऊद वक्त पर यहाँ पहुंच गया। दाऊद, तू ठीक तो है ना बेटा? शांति बेटी ठीक है ना? अच्छा देख जरा, देख इसे। बाबा जान, पता नहीं कौन लोग हमारे बच्चों के पीछे पड़ गए हैं। पहले ईशल का पता नहीं चल रहा और अब ईशल? क्या मतलब है इस बात का? बाबा जान, वो ईश्वर तो पूरी तरह होश में नहीं आई अभी। इसके कहने का मतलब है कि ईशल तो पहले ही आंखों से ओझल है और अब अगर शानज़े जी बाबा जान, मैं भूख लग गई थी। अगर आज मेरी शानज़े को कुछ हो जाता तो मैं तो जिंदा भी ना रहती बाबा जान, मैं जिंदा भी ना रहती। ईश्वर, बच्चियां आदमी की नजरों से ओझल हो जाए ना, तो वैसे ही वो जीते जी मर जाता है। लेकिन शानज़े को यहां से कोई लेके नहीं जा सकता, ये वादा है मेरा। क्या मतलब? शानज़े अब यहां से कहीं नहीं जाएगी।
वो कहाँ रहेगी बाबा जान, कहाँ रहेगी? ईश्वर, एक बेटी को मैं पहले ही खो चुका हूं, दूसरी को नहीं खो सकता। क्या कह रहे हैं आप बाबा जान? ईशल तो एडवेंचर के लिए गई है ना, वापस तो आ जाएगी ना? वो इंशाल्लाह वापस आएगी, जरूर वापस आएगी। जब तक वो वापस नहीं आती मैं जिंदा हूं, और उसके आने तक मेरा हौसला कम नहीं होगा। बाकी मैं बच्चा नहीं हूं, सब समझते हैं। और हाँ, अगर तुम चाहती हो कि मेरी जिंदगी मुझसे रूठ ना जाए, तो तुम सबको मेरे लिए एक काम करना होगा। ईश्वर, तुम्हें भी मेरा साथ देना होगा। जी हुक्म करें। हुक्म ही कर रहा हूं, आज हुक्म ही कर रहा हूं। हालांकि बेटियों को मैं हमेशा रिक्वेस्ट करने का आदी हूं। आप बोले तो सही बाबा जान। ईश्वर, यही मेरा हुक्म है कि दाऊद और शानजे का फौरन निकाह कर दो। जी चाय। शुक्रिया। बना दूं? जी। कितनी ब्यूटीफुल आवाज है, उतना ही खुद ब्यूटीफुल है। बल्कि आप एक काम करें, आप इसको रहने दें, मैं बना लेता हूँ। नहीं साहब वो मुझे ना खास हुक्म है कि आपका खास ख्याल रखना है, वरना ना सानी बेगम मेरी चमड़ी उधेड़ देगी। जी। चीनी 1 चम्मच। हाँ रख दें, आप वहाँ रख दें, मैं ले लेता हूँ। जी रख दें। रख दूँ? जी। साहब कोई और काम या मैं जाऊँ? जी जाइए। बात सुनिएगा। जी। अगर मैं आपसे कुछ पूछूं तो क्या आप मुझे उसका जवाब देंगी? तो जान में मांग ले तो दे देंगे, तो फिर बात कुछ नहीं जी। अब पूछे ना, आपने जो पूछना आप पूछे। ये जो लड़की ईशल है, क्या वो वाकई सानी बेगम की नवासी है? जी बिल्कुल बिल्कुल जी। तो वो यहाँ कैसे आई? मेरा मतलब है वो यहीं रहती है ना? क्या बताऊं जी, बड़ी दुखी कहानी है। देखिए आप मुझे सारी बात बताएं। ना जी ना, मैंने अगर बता दिया ना तो सानी बेगम को पता चल जाएगा और वो मेरी जान निकाल देगी। बेफिक्र रहें, हमारी बात हमारे दरमियान में रहेगी। वो जी जो ईशल बीबी है ना, इसको ना वो गवाह करके लाए हैं उसको। और आपको पता है, इसको ना मारते भी हैं, इसका तो खाना पीना भी बंद कर दिया और किसी से मिलने भी नहीं देते हैं। और बेचारे माली को हटा दिया और इससे पौधों की सफाई करवाते, इतना जुल्म करते इस पे तो। शुक्रिया, मैं आपका एहसान मंद हूँ। हाय हाय जी, आप तो मुझे शर्मिंदा कर रहे हैं। अब मैं जाऊँ? जी। कोई और काम? तो जाओ। घर से निकलने से घर वापस आने तक लेकिन जहन में मत लाना, अल्लाह पर तवक्कल और फैसला दिल के मुताबिक करना। एक दो लोग पकड़े हैं सर,
मैं आपको उनसे मिलवाना चाहता था। इसहाक, लेकर आओ उन्हें। ये हैं वो लोग जिन्होंने हमला किया था। तुम लोगों को हमला करने के लिए किसने कहा था? सर, एक आदमी था जिसने हमें इस काम के लिए पैसे दिए थे। कौन था वो? कैसा लिया था? सर, लंबा सा, स्मार्ट सा, नौजवान था सर। नहीं सर, ये तो नहीं है। तो फिर वो कौन हो सकता है? कैफी? जी सर, यही नाम था। हमें माफ कर दीजिए सर, माफ कर दीजिए। आइंदा नहीं करते। हम लालच में आ गए थे सर, हमें माफ कर दीजिए। लालच में आ गए थे और लालच में आके किसी की भी जान ले लोगे तुम? इसहाक, ले जाओ इन्हें, पांजा फिट करो। माफ कर दीजिए। ले जाओ जल्दी से। कामचोर, मरदूत। आपने बुलाया था दीजा? अरे दादो सदके जाए, दादो कुर्बान। जब मेरा पोता इस हवेली में आता है तो मेरी हवेली की रौनक बढ़ जाती है। ये कौन है दादी जान? ये तुम्हारी फुफ्फो नीलम की बेटी है, ईशल। आपकी नवासी ईशल? हाँ ना। अब छोड़ो बेटा, छोड़ो ये सब। वो नूरी खुद ही कर लेगी। कर, जल्दी काम कर। उठो बेटा, उठो, शाबाश। तुम्हें क्या जरूरत है काम करने की, पगली कहीं की। बस अपनी खुशी से लगी रहती है यूं ही। उठो, शाबाश। मुझे रंग दे, रंग दे, मुझे रंग दे, मुझे रंग दे, रंग दे, मुझे रंग दे।